इस आदमी ने महिला पर तेल की बाल्टी डाली और फिर उसे पूरे शरीर पर लगा दिया। ऐसा करने का महिला को छोटी नाले में डालने का प्लान था। हालांकि महिला बहुत डरी हुई थी, लेकिन मौत के खतरे के सामने उसने यह फैसला लिया। महिला के पैर नाली में थे, लेकिन उसकी कमर मोटी थी और वह बीच में फंस गई थी। यह देखकर सभी पूरी ताकत से उसे नीचे धकेल रहे और महिला दर्द से चीख पड़ी। उसकी जांघों से खून बह रहा था, लेकिन उनको उसकी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी। हालांकि त्वचा फटी हुई थी, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे उसे नीचे धकेला। महिला की दर्दनाक चीखों के बीच सौभाग्य से उसका निचला शरीर अंदर घुस गया और उसका ऊपरी शरीर नरम था। हल्के से धक्का लगने पर महिला झटके से नीचे सरक गई। महिला नाली में गिर गई। ऊपर खड़े लोगों ने देखने के लिए अपने सिर आगे किए। महिला काफी देर तक ऊपर नहीं आई और उन्हें लगा कि वह नाली में बह गई है। सौभाग्य से महिला पानी के ऊपर आ गई, लेकिन वह तुरंत किनारे पर नहीं उतरी, बल्कि इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसका लक्ष्य पानी गिरे जीवन रक्षक ढूंढना था। वे यह क्यों फंसे थे गंदे नाले में? यह सब 1 घंटे पहले शुरू हुआ, जब एक अजीबोगरीब कपड़े पहने आदमी अचानक अंदर आया, खांसता हुआ और सीधे शौचालय में चला गया। पहले तो सबको कोई परवाह नहीं थी और हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। एक ग्राहक खाना खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकला। उसके सिर पर जोर से किसी चीज से हमला किया। वह मौजूद सभी घबरा गए और इधर उधर भगने लगे। जल्द ही पूरी सड़क खाली हो गई। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे जल्दबाजी से बाहर निकले। वेटर ने पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाए, लेकिन उसे पता चला कि इस समय सिग्नल नहीं था। वह सफाई कर्मचारी उस आदमी की मदद के लिए आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही सेकंड बाद वह भी सड़क पर मर जाएगा। रेस्टोरेंट में धूम मच गई। वे जल्दी से छिपने की जगह ढूंढने लगे, इस डर से कि कहीं वे भी निशाने के बाजी में ना आ जाए, अगला निशाना ना बन जाए। उन्हें लगा कि थोड़ी देर में पुलिस उनकी मदद करने के लिए आएगी। इस बीच उन्होंने टीवी चालू की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें कोई खबर नहीं मिली। तो सभी को शक होने लगा कि यह डाकू है और किसी ने कहा कि यह आतंकवादी हमला है। इसी दौरान चाची को कुछ गलत लगा और वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। एक अजीब बात हुई, दरवाजे पर पड़ी दोनों लाशें गायब हो गई। और भी अजीब बात यह थी कि जमीन पर पड़ा खून भी साफ हो गया था। क्या यह कोई सपना है? जाहिर है नहीं। औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक कप कॉफी खरीदने के लिए उसे यहाँ फंसाया जाएगा। इस समय उन्हें वह आदमी भी याद आया जो शौचालय से बाहर नहीं आया था, लेकिन दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। वेटर ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। यह देखकर सूट पहना आदमी ने अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। इस समय वह आदमी शौचालय में हाँफ रहा था। उन्हें लगा कि वह नशे में है, इसलिए उन्होंने उसे बाहर ले जाने का सोचा, लेकिन औरत ने जमीन पर एक सुई देखी और आदमी के कान से खून बह रहा था। तभी दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आ गई। सभी को लगा कि वे उन्हें बचाने आ रहे हैं और दरवाजे पर हाथ हिलाते और चिल्लाते रहे। अजीब बात यह है कि सैनिक के समूह ने उन्हें बचाया नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट के सामने टायर रखे और आग लगा दी। फिर जल्दी से वह चले गए। लेकिन इसी बीच टीवी पर खबर आने लगी कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है और पुलिस और सैनिक ने इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया है। लोगों को एहसास हुआ कि यह जानबूझकर आतंकवादियों को छिपाने के लिए लगाई गई थी। जैसे ही वे गुस्से में थे, शौचालय में पड़ा आदमी बाहर आया। वह पूरी तरह सूजा हुआ था। उसकी आंखें 2 बल्बों की तरह, मानो उसे कोई भयानक वायरस लगा हो। फिर वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और मुझे मत छुओ कहकर अचानक मर गया। दाढ़ी वाला आदमी ने उसका मोबाइल फोन उठाया और पाया कि वह एक अधिकारी था और उसके मोबाइल में अफ्रीका में ली गई तस्वीर थी। सबने सोचा कि शायद वह वायरस से लग गया है और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार रेस्टोरेंट में बाहर निकलने वाले लोगों को मार डालेगी। दाढ़ी वाला आदमी मदद के लिए अधिकारी के फोन का इस्तेमाल करने वाला था। वेटर मरने से पहले अपनी पत्नी को फोन करना चाहता था। झगड़े के दौरान दोनों स्टूल से गिर पड़े। इस दौरान रेस्टोरेंट के मालिक ने सबको बताया कि जिसने भी मोबाइल फोन को छुआ वह वायरस से संक्रमित हो सकता है। जिन लोगों ने लाश और मोबाइल फोन छुआ था उन्हें एक साथ अलग कर दिया गया। लोगों को अलग करने के लिए सूट पहना आदमी ने बंदूक के बल पर उन्हें तहखाने में धकेल दिया, लेकिन मगर आदमी नीचे नहीं जाना चाहता था। चतुर मालकिन ने उसे शराब की एक बोतल देकर मना लिया और 5 जीवित लोगों और एक संक्रमित वायरस से संक्रमित शरीर को अंधेरे और नम तहखाने में अलग कर दिया गया। जल्द ही चाची की सांसें तेज हो गई। वेटर उन्हें शांत होने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन चाची ने तहखाने के बाहर दस्तक देने पर जोर दिया। गलती से शराब की बोतल से भरी एक पूरी टोकरी पलटी थी।
उसके साथियों ने जल्द ही देखा कि गिरी हुई शराब गायब हो गई थी। तभी दाढ़ी वाला आदमी ने देखा कि वह जमीन के नीचे पानी का एक नाला है। बदबू की वजह से पीछे हट गए, लेकिन बेघर आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसने बची हुई शराब की एक बोतल से पानी की जांच की और पाया कि पानी गहरा नहीं। वह बाहर निकलने के रास्ता ढूंढने के लिए छेद से होकर नाले में जाने को तैयार हो गए। जब उसने अपनी पैंट के अलावा सारे कपड़े उतार दिए तो सबको एहसास हुआ कि वह नाला से भी ज्यादा बदबूदार था और बेघर आदमी का मजबूत शरीर नीचे जा ही नहीं सकता था। वेटर ने उसे नीचे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बगल में बैठा दाढ़ी वाला आदमी भी उस पर बैठ गया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। आखिरकार उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन जब उसे फिर ऊपर खींचने ही वाले थे तो बेघर आदमी बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तभी ऊपर से कई गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे वे इतने डर गए थे। बचने के लिए दाढ़ी वाला आदमी ने तहखाने की बत्तियां बुझा दी। तभी ऊपर से सफेद धुआं निकला और दायर से उन्हें पता चला कि पहले से ही भयंकर आग लगी हुई थी। इस स्थिति के हिसाब से 2 मिनट में उनका दम घुट जाता है। वेटर ने बताया कि रिवर में हवा है, इसलिए उस बेघर आदमी को गड्ढे से बाहर निकालना था। महिला भी टीम में शामिल हो गई थी। इन्होंने मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। इस समय चाची फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। वह बेसमेंट के दरवाजे खोलने ही वाली थी, उनकी हथेली जल गई। सौभाग्य से उस महिला ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, उसे टिश्यू पेपर पट्टी बांध दी थी। आधे घंटे बाद ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई। दाढ़ी वाला आदमी ने फिर झाड़ू से दरवाजे की दरार खोली। बाहर का हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन कोई लाश दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय सफेद कोट पहने कहीं पर चढ़ गए दाढ़ी वाला आदमी ने चुपके से बंदूक छिपा दी, जबकि किसी का ध्यान नहीं था। वेटर को बॉस लेडी द्वारा जमीन पर गिराई गई अंगूठी भी मिल गई। यह पुष्टि हो गई थी कि उन तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चाची अब और सहन नहीं कर सकी। वह सीधे दरवाजे से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से सभी की मौत हो जाएगी। जब वो लोग शांत थे तभी उन्हें अचानक एक कंपन जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में चलते हुए महिला को बर्तन के ढक्कन के नीचे अधिकारी का फोन मिला। इस समय सभी लोगों को जिंदगी की फिर से उम्मीद जगी। चैट रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि अधिकारी भागने से पहले वैक्सीन लेकर आया था, लेकिन साथ ही महिला ने एक सवाल भी उठाया, अगर वैक्सीन होती तो सरकार लोगों को नहीं मारती। इसलिए उन्हें शक हुआ कि वैक्सीन अभी परीक्षण के चरण में है। सबसे जरूरी काम यह था कि पहले अधिकारी के पास मौजूद वैक्सीन ढूंढा जाए। वेटर ने अधिकारी के शरीर की तलाश ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस समय चतुर बेघर आदमी चुपके से शौचालय में आया। अधिकारी के कोट के नीचे से टीका ढूंढ निकाला, लेकिन अब उनके सामने समस्या यह है कि केवल 4 टीके हैं, उनके 5 लोगों में कैसे बांटा जाए। जब वह सोच रहे थे कि क्या करे, बेघर आदमी ने चुपके से खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया। दाढ़ी वाला आदमी ने यह देखकर तुरंत अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसने सोचा कि गोली की आवाज से बाहर लोग घबरा जाएंगे। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इतना गुस्से में था कि वह दौड़कर आया और बेघर आदमी से हाथापाई करने लगा। दोनों बहुत जोर जोर से लड़ रहे थे। बेघर आदमी के हाथ में बंदूक आ गई, जिससे सभी को डरा दिया। इतने में चाची के हाथ में इंजेक्शन आ गया। वह हंसी, इतने में वह सगड़े गड्ढे में गिर गया, जिससे सभी निराश होकर बैठ गए। लेकिन बेघर आदमी हंस रहा था। इतने में वेटर ने उस लड़की को इशारे से गड्ढे में जाने को बोला। वह मुस्कुराई पर उसे गड्ढे में डाल दिया। अब वह ऊपर कैसे आए यह देखकर दाढ़ी वाला आदमी उस सगड़े गड्ढे को खोदने लगा। इतने में सभी बारी बारी से कूदने लगे, लेकिन जब चाची कूदी तो वह मोटी होने के कारण वह फंस गई। वेटर उनकी टांग जोर से खींचने लगा और आखिरकार चाची को भी नाले में खींच लिया और ऊपर चढ़ने वाले थे। इतने में बेघर आदमी वह भी आ गया और हाथापाई करने लगा। बेघर आदमी ने नाली में डूब गया। वह सभी इंजेक्शन लगाने वाले थे। इतने में बेघर आदमी ने वेटर को पीछे से जोर से मारा और वह मर गया। महिला और दाढ़ी वाला आदमी ऊपर चढ़ने वाला थे, दौड़ कर आया और उनको पकड़ने लगा। ऊपर आए पर ऊपर जाला लगा था, जिससे बाहर निकलना है। उस आदमी ने दाढ़ी वाला आदमी के पैर पकड़ लिए। दाढ़ी वाला आदमी उस महिला को इंजेक्शन दिया। इतने में दोनों नीचे गिर गए और मर गए। वह महिला बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार बाहर निकल गई।